किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अच्छे इंसान को थोड़ा सहना जरूर पड़ सकता है, लेकिन देर सवेर उसकी अच्छाई कई गुना होकर लोगों के पास प्रस्तुत हो ही जाती है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो ये कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी लोगों की भलाई की, लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन उस अच्छाई का बदला सिर्फ बुराई मिली। या इस दुनिया में जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, ये सवाल भी कितनी बार हमारे जहन में आता है। तो शायद ये कहानी पूरी सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस हो, एक खुशी महसूस हो और इस बात पे आपको विश्वास हो कि आपकी जो अच्छाई है वो कभी ना कभी आपको बहुत बेहतरीन परिणाम आपको आपकी जिंदगी में जरूर देगी। ये कहानी है एक प्राइमरी के अध्यापक की, जो कि एक सरकारी प्राइमरी के स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन जो उनका स्कूल था वो उनका जो कस्बा था छोटा सा, उससे भी 7 किलोमीटर आगे था। एक छोटा सा गांव था जहां पे वो विद्यालय था, एकदम वीराने में था और वो वहां के अकेले मास्टर थे, जैसे कि एकल विद्यालय प्राइमरी स्कूलों में चलते हैं। कस्बे से वहां तक पहुंचने का जो साधन था वो कभी कभी ही मिल पाता था। अक्सर वो लिफ्ट मांग लेते थे, लिफ्ट मांग मांग कर काम चलाते थे और जिस दिन लिफ्ट ना मिले तो बेचारे पैदल ही चल देते थे और उन्हें लगते थे कि प्रभु के दिए 2 पैर जो हैं वो इसी दिन के लिए हैं। हमेशा यही सोचते थे कैसे वीराने में सरकार ने स्कूल खोल रखा है, इससे तो अच्छा चुंगी पे परचून की दुकान खोल लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन फिर भी चूंकि सरकारी नौकरी है कोई छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो उसे करे जा रहे थे। अब जब भी वो लिफ्ट मांगते थे तो हर बार उनके दिमाग में एक बात आती थी कि जब धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा कर लूंगा ना तो एक स्कूटर ले लूंगा। हुआ ये कि उनके 3-4 बच्चे थे और उन बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उनके पास पैसे बहुत कम ही बचते थे, तो इसलिए उनके लिए एक स्कूटर खरीदना बहुत भारी पड़ रहा था। लेकिन किसी तरह थोड़े थोड़े पैसे बचाकर वो एक नया चमचमाता स्कूटर ले आते हैं। अब स्कूटर जिस दिन वो लेके आते हैं उस दिन वो अपने मन में एक प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी भी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जिन मुझसे लिफ्ट मांगेगा तो मैं उसे मना नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम किसी व्यक्ति से लिफ्ट मांगते हैं तो किसी आशा के साथ मांगते हैं, और कितनी बार उन्होंने किसी से लिफ्ट मांगी और लोग उन्हें मना कर देते थे तो उनको कितनी शर्मिंदगी महसूस होती थी। अब रोज मास्टर साहब अपने चमचमाते स्कूटर को लेके विद्यालय जाते और रोज उनके साथ कोई जाता और रोज कोई उनके साथ लौटने में आता था। अब चूंकि सारे गांव वाले कभी ना कभी उनके साथ जाते थे और आते थे, तो चूंकि कस्बे में रहते थे तो ज्यादातर लोग उनको जानते थे। एक दिन की बात है कि लौटते वक्त उन्हें एक बड़ा परेशान हाल व्यक्ति मिला जो कि लिफ्ट के लिए उनके सामने हाथ फैला रहा था। चूंकि उनकी आदत थी लिफ्ट देने की, तो उन्होंने अपना स्कूटर रोका और व्यक्ति को पीछे बिठा लिया। जरा सा आगे चले ही थे कि सुनसान में आते उस व्यक्ति ने एक चक्कू निकाला और उनकी पीठ पे लगा दिया और बोला, जितना रुपए है और ये स्कूटर सब मुझे दे दो। व्यक्ति बोला। अब वो चक्कू से और उसके बाद से अब वो मास्टर जी हक्के बक्के रह गए। अब डर भी लगा, डर के मारे उन्होंने जो उनके पाई पाई का जोड़ा स्कूटर था उसको देने की उनकी ख्वाहिश तो नहीं थी, तो उन्होंने उनसे कहा हाथ जोड़कर कि देखिए मैं आपको स्कूटर की चाबी तो दे रहा हूं, लेकिन ये बात तुम कभी किसी से मत बताना कि तुमने ये स्कूटर कहां से लिया और कैसे चोरी किया। मैं तुमको इस बात का आश्वासन देता हूं कि मैं पुलिस थाने में भी इसकी रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगा। तो व्यक्ति उनसे पूछता है क्यों, तो वो मास्टर जी कहते हैं, देखो ये रास्ता जो है बहुत ही वीराना है, इतना वीराना है कि एक भी सवारी नहीं मिलती और अक्सर लोगों को हादसों का सामना करना पड़ता है। यदि आज तुमने ये बात किसी को बताई या मैंने भी किसी को बताई तो आगे जिंदगी में कभी भी कोई व्यक्ति किसी को भी लिफ्ट नहीं देगा। अब ये बात सुनकर उस व्यक्ति का थोड़ा तो दिल पसीजता है, उसे लगता है कि ये जो मास्टर जी हैं ये भले हैं। अब देखो उसका भी पेट है, वो कहता है देखो मैं तो चोर हूं और पेट तो पेट ही होता है। और फिर वो उनसे कहता है कि मैं फिर भी आपसे इस चीज के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे स्कूटर लेके ही जाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो व्यक्ति स्कूटर लेके अब अगले दिन जैसे ही मास्टर साहब सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पे आए तो देखा दरवाजे के सामने स्कूटर रखा हुआ था। अब मास्टर साहब की खुशी का ठिकाना ना रहा,
दौड़ के गए, अपने स्कूटर को बच्चों के जैसा प्यार किया। देखा उसमें एक बड़ा सा कागज लगा था। उन्होंने उस कागज को खोला, उसमें एक चिट्ठी थी, उसमें लिखा हुआ था, मास्टर साहब यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। कल मैं तुम्हारा स्कूटर लूट कर उसे कस्बे में ले गया, सोचा भंगार वाले को पास भेज दूं। उसने तुरंत बोला, अरे तो मास्टर साहब का स्कूटर है। इससे पहले मैं कुछ कहता, भंगार वाला बोला कि अरे मास्टर साहब मुझे बहुत जरूरी काम से जब भी मैं जाता था मास्टर साहब मुझे हमेशा लिफ्ट दे देते थे, तुम्हारे पास से स्कूटर कैसे आया? अब मैं तो डरते डरते मैंने कहा कि भैया मुझे बाजार में कुछ काम था, मास्टर साहब ने बेचा है। इस तरह कहकर मैं बाल बाल बचा। लेकिन उस व्यक्ति को मुझ पर थोड़ा शक जरूर हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान पे गया, मुझे बड़ी भूख लगी थी। मैंने सोचा चलो कुछ सामान ले लेते हैं। इतने में हलवाई बोला, अरे तो मास्टर साहब का स्कूटर है। हाँ, मैंने कहा हाँ ये उन्हीं का स्कूटर है, मैं तो कुछ सामान उनके लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। कैसे कैसे मैं वहां से भी बच के आया। अब मैंने सोचा इस कस्बे में आपको सबको ही जानते, मैं कस्बे से बाहर जाके बेचता हूँ। जैसे मैं ही शहर के नाके पे गया, एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहा है? ये मास्टर साहब का स्कूटर तेरे पास कैसे आया? मैंने उससे भी बड़ा मुश्किल से किसी तरह बहाना बनाया, मास्टर साहब तुम्हारा ये स्कूटर है, या अमिताभ बच्चन सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूं। इसे बेचने की शक्ति ना मुझ में है और ना मेरे अंदर हौसला है। जो आपको तकलीफ हुई उस एवज में मैं इस स्कूटर का जो टैंक है वो फुल करा देता हूँ। ये पत्र को पढ़कर मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों याद रखिए कि भलाई आपको कब, किस रूप में, कहाँ, किस तरह से मिलती है हम नहीं जानते। हो सकता है कि भले इंसान को कभी कुछ लोग धोखा देने की भी कोशिश करें, लेकिन याद रखिए कि अच्छाई का साथ ईश्वर भी जरूर देते हैं। और किसी शायर ने भी बड़ा सुंदर बात कही है कि अमा समझो तो बात मुख्तसर से ही है कि अच्छाई ताउम्र साथ निभाती है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। बात गहरी है, भले देर से समझ आती है।